नाम पर भाजपा से अलग राह खींचने वाले भाजपा किसान मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पाकुड़ जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला उर्फ पिंकू शुक्ला ने एक विशेष भेंट कर कही। बताते चले कि मुकेश कुमार शुक्ला हिंदू हित व सनातन हित हेतु इस बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पाकुड़ विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक सवाल के जवाब में पिंकू शुक्ला ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने भाजपा की सेवा की, कहीं ना कहीं वह उद्देश्य धूमिल होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में उन लोगों के साथ गठबंधन धर्म निभा रही है जो कभी भी सनातन के हितैषी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी को साजिश के द्वारा बदला जा रहा है, इसलिए यहाँ गोपीनाथपुर जैसी घटनाएं सामने आ रही है। अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए मुकेश ने कहा कि क्या भाजपा जिसके साथ गठबंधन धर्म निभा रही है, उनके नेता सार्वजनिक मंच से इस क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की बात कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि यह की एक मुस्लिम बहुल इलाका है, बावजूद इसके उनको केवल सनातनियों का वोट चाहिए। उन्होंने पाकुड़ विधानसभा के सभी सनातनी से एकजुट होने की अपील की। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है बांग्लादेशी घुसपैठियाँ। यहाँ चारों तरफ देखेंगे आप कि कहाँ से लोग आकर के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। साथ ही यहाँ हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है जी। तो विकास के साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और जिस व्यू के साथ हम लोगों ने संघ संगठन भाजपा के साथ मिल करके इस क्षेत्र को मोदी जी के साथ हम लोग मिल करके इस क्षेत्र को और पूरे भारतवर्ष को विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिए हैं ऊंचाई पर, उसी हिसाब से पाकुड़ में भी होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा यहाँ की वस्तु स्थिति हमारे नेतृत्व को सही ढंग से नहीं बताया गया। और यहाँ पर जो गठबंधन किया गया, गठबंधन उन लोगों से किया गया जो कभी सनातनियों का हो नहीं सकते हैं, कभी हिंदू समाज का हो नहीं सकते हैं। अगर वो होते हैं, अगर वो कहते हैं, ये दावा करते हैं कि मैं भाजपा के साथ गठबंधन में हूँ, तो उन्हें मंच से अपने भाषण में, अपने मैनिफेस्टो में, जो यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के जो आपका कैंडिडेट है गठबंधन का हो या कांग्रेस का हो, उनको लिखना होगा कि हम अगर जीतते हैं तो यहाँ हिंदू धर्म के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, धर्म परिवर्तन है, इस तरह का जो ज्वलंत मुद्दा है उसको हम ख़त्म करेंगे। और हिंदू के साथ जो अन्याय हुआ है, जो आज गोपीनाथपुर में दंगा हुआ, उसमें बहुत सारे हिंदू आज भी घर छोड़ के भागे हुए हैं। उनके बाल बच्चे को, उनकी बहू बेटियों को, उनकी बच्चियों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है। क्या उसका वो उपाय करेंगे? तो इनको मंच पर बोलना होगा और लिखित रूप में बोलना होगा। अगर ये बोलता है और भाजपा और गठबंधन हमको अगर ये आश्वासन देता है तो मैं नॉमिनेशन वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मंच से बोलना होगा और लिखित रूप से देना होगा, सार्वजनिक रूप से बोलना होगा जी। अच्छा सर, इसी से संबंधित एक सवाल है सर। अभी कुछ दिनों पर जैसे मैं अपने गोपीनाथपुर का जिक्र किया, तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी कि यहाँ पे घुसपैठ पाकुड़ जिले में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कमेटी बनी थी जिसमें कि सर भाजपा के लोग भी शामिल थे। लेकिन उनके रिपोर्ट में दिया गया कि इस तरह का कहीं कोई यहाँ पर घुसपैठ नहीं है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इससे साफ प्रतीत होता है कि यहाँ के हिंदू समाज डरे हुए और सहमे हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं तो हो सकता था कि उनके साथ किसी भी तरह का अनहोनी घटना हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि वह डर से, या यहाँ के डेमोग्राफी को उनको रहना यही है, उनको मदद करने वाला कोई नहीं है, वो कल फंस जाएंगे तो कोई उनको हेल्प नहीं करेगा। आज एक छोटा सा उदाहरण है, जिसके विरुद्ध में हमने लड़ाई लड़ा, आज वो यहाँ कैंडिडेट है। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? सर एक अंतिम सवाल आपसे, जैसा आपने अभी खुद कहा कि ये यहाँ पे एक साजिश के तहत डेमोग्राफिक चेंज किया गया हुआ है, और वैसे सभी जानते हैं कि यहाँ पे मतदाता जो है वो 56% है उनका, जो जिसको हम लोग विशेष समुदाय बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो हिंदुत्व का एक नारा लेकर निकल पड़े हैं, तो इसमें कहाँ तक आपको सफलता की क्या उम्मीद लगती है सर? आपके चैनल के से मैं हाथ जोड़कर यहाँ के सभी सनातनियों से बोलूँगा कि एक बार आप अपनी एकता का परिचय दें, और मैं वादा करता हूँ कि आपका परिचय आपके सुरक्षा की गारंटी होगी। आप एक बार अपना वोट अपने लोगों को दें
और बहुत अच्छा मौका है इस समाज को, अपने सनातन समाज को, हिंदू समाज को, हमारी जो बहू बेटियां गांव में रह रही है उसके रक्षा और सुरक्षा का सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अगर आप एक मुश्त होकर के इस चुनाव में हमें वोट देते हैं तो आपको वादा करते हैं कि आपका भाई, भतीजा, बेटा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और मुझे सिर्फ आपकी आवश्यकता है, मुझे और किसी से वोट मांगने की दरकार नहीं है। मुझे अपने परिवार, अपने समाज, अपने सनातनियों का वोट चाहिए और मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए। तो यहाँ के जो सनातनी वर्ग में कुछ जो युवा वर्ग हैं वो अभी से आपको बिहार के जैसे गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा निकाला है, तो आपको उसी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? आज मेरा युवा समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डेमोग्राफी समझते हैं, घुसपैठिया समझते हैं, धर्म परिवर्तन समझते हैं। आने वाले 5 साल को भी वो समझते हैं कि अगर इसी तरह का पोजीशन इस पाकुड़ विधानसभा में रहा तो 5 साल बाद हम लोगों को अपना धंधा पानी छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके कहीं और जाना होगा, जिसका उदाहरण गोपीनाथ। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।